समतावाद के लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसमें पहला उद्देश्य है कि समता बहुत प्राचीन सिद्धांत पर खड़ी है, लेकिन जीवन में इसका पालन सदा एक नई धारा है। समता सिद्धांत जीवन में धारण करने के लिए है, ना कि वाद विवाद में पड़ने के लिए। जो समतावाद है वो कोई नया पंथ, नया गुरु नहीं है, नई बात नहीं है। ये बड़ी प्राचीन सिद्धांत। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्चते। समता तत्व है और ये सबसे ऊंची स्थिति है। तो महाराज जी कह रहे हैं इस बात के लिए कि ये धारण करने के लिए है, ना कि वाद विवाद करने के लिए। जो ईश्वरीय धारा में, जो ईश्वर तत्व को प्राप्त करने की खातिर उनको यत्न करने, उसका जो यत्न कर रहा है, और इस ईश्वरीय विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की खातिर, लोक कल्याण करने की खातिर कितना सेक्रीफाइस, कितना त्याग किया, महाराज जी ने कितना त्याग किया, इस बात को स्थापित करने के लिए समतावाद है। वाद विवाद करने के लिए समतावाद नहीं है। जिसने भी समतावाद में आकर के वाद विवाद किया, उसने समतावाद को नहीं समझा। इसलिए महाराज जी ने इस बात को कहा कि समता सिद्धांत जीवन में धारण करने के लिए है, ना कि वाद विवाद में पड़ने के लिए है। दूसरा उद्देश्य गुरुदेव ने दिया, समतावाद हर मजहब, पंथ, संप्रदाय, जाति और देश के लोगों को समान रूप से देखता है। समतावाद में जो भी प्रेमी शामिल हैं या जो प्रेमी शामिल नहीं है, वो सारे के सारे जन समुदाय के लिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में सबको, जो मजहब हैं, जो पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, जो जाति है और जो देश विदेश, सबको समान रूप से देखता है। सही मायने में वो समतावाद में है, वरना वो समतावाद में नहीं है, बल्कि वो एक आम मानुष है। या यूं कहें, वो ईश्वरीय विचारधारा में नहीं है, बल्कि एक वो आम मानुष है। चाहे कोई कृष्ण को अपने हृदय से स्वीकार करता है, कोई राम को स्वीकार करता है, कोई शिव को स्वीकार करता है, कोई माँ को स्वीकार करता है, कोई गुरु को स्वीकार करता है। गुरु में महात्मा मंगतराम जी, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, जो पूर्ण ऋषि हुए, चाहे उनको स्वीकार करता है, पीर पैगंबर, औलिया, अवतार, इनको स्वीकार करता है। बात वही है कि वो एक ईश्वर को स्वीकार करता है, वो सभी को स्वीकार करेगा। जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करेगा, जो पूर्ण ऋषि को स्वीकार नहीं करेगा, वो सबको स्वीकार नहीं करेगा। जिस प्रकार से वो सूरज जब उगता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं हिंदुस्तान के लिए रोशनी दे रहा हूं, पाकिस्तान को नहीं दूंगा, चीन को नहीं दूंगा, रशिया को दूंगा, कहाँ दूंगा कहाँ नहीं दूंगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, सब जगह वो समान रूप से है। उसी तरह से जो ईश्वरीय विचारधारा के मनुष्य हुआ करते हैं, अर्थात वही समतावादी होते हैं, जो सबको समान रूप से देखते हैं। तीसरी बात और तीसरा उद्देश्य, लक्ष्य जो दिया, कहते हैं गुरुदेव, समतावाद कोई मजहब, पंथ या गिरोह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति को साथ लेते हुए कुदरती जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों का सार्वभौमिक आध्यात्मिक संगठन मात्र है। हर व्यक्ति अपना परंपरागत विश्वास या मजहब छोड़े बिना इसमें आकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। जो बात दास ने अभी अभी कही कि चाहे वो किसी भी ईश्वर को मानता है, लेकिन सही मायने में वो ईश्वर को माने, वो उस पर विश्वास करते हुए ही वो समतावाद के समस्त सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है। इसीलिए एक बार कहा था कि जो पूर्ण रूप से किसी एक को मानता है, जो पूर्ण ऋषि है या पूर्ण जो अवतार हैं, उनको जो मानता है, वो समस्त सिद्धांतों को जो ईश्वर के होते हैं वो उनको मानता है। धर्म का रूप न जीव कोय, ना मजहब और पंथ। धर्म का रूप न जीव कोय, ना मजहब और पंथ। मंगत यतन जो मुक्ति का,
सो धर्म कर बाँचे ग्रंथ। जो मुक्ति का यंत्र बता दे, जो यत्न बता दे, वो सही मायने में वही किताब अच्छी है, वही पुरुष अच्छा है, वही नीति अच्छी है जो मुझे मुक्त कर दे, जो मुझे ईश्वर से मिला दे। मैं संसार के बंधन में पड़ा हुआ हूं, मुझे इस संसार के बंधन से मुक्ति जो दिला दे, वही सही मायने में सच्ची राह है, सच्चा यतन है, सच्ची पुस्तक है, वही ग्रंथ है और कोई नहीं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी परंपरागत विश्वास या मजहब छोड़े बिना इसमें आकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। दास समतावाद के लक्ष्य और उद्देश्य इस समय संगत के सम्मुख रख रहा है बिंदुवार। ये जीवन गाथा में मौजूद है, हम इसको बिंदुवार पढ़ सकते हैं। वक्त था, इसलिए दास संगत के सम्मुख इनको बिंदुवार रखने की कोशिश करते हैं। चौथा बिंदु है, संगत समतावाद असली प्रेम और शांति प्राप्ति की संस्था है। इसकी बुनियाद सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन पर खड़ी हुई है। यह हर तरह के दिखावटी और बनावटी जीवन के विरुद्ध है। ये जो संगत समतावाद है वो सही मायने में वास्तविक प्रेम और शांति की प्राप्ति की एक संस्था है। बुनियाद 5 नियमों की है, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। जो इन सिद्धांतों का पालन करता है वह सही मायने में समतावाद को स्वीकार करता है, या यूं कहें वो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर यत्न कर रहा है। और कोई भी दिखावट और कोई भी बनावट यहां नहीं है। यहां अंधविश्वास नहीं है, यहां दिखावटीपन नहीं है। जो वास्तविकता है वही सामने है। लेकिन सच्चाई, वास्तविकता, सच्चा विश्वास कुछ ही लोगों को पसंद आता है, कुछ ही लोगों के दिल में उतरता है। वो सबके दिल में नहीं उतर पाता और ना ही सब स्वीकार कर पाते। सुनने वाले न जाने कितने हैं इस समय, लेकिन सच्चे हृदय से, अपने अंतःकरण से कुछ ही लोग सुन रहे होंगे, और उनमें से भी कुछ ही लोग मानेंगे और मानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, हजारों में कोई एक चलता है और चलने वालों में से कोई कोई ही पहुंचता है। आगे महाराज जी कहते हैं, 5वां सिद्धांत, सत्य के मूलभूत सिद्धांतों के पालन करने का हर प्रकार से प्रचार करना और हर धर्म संप्रदाय, मत और पंथ को समभाव से देखना। दास ने पहले भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी। कहते हैं कि मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने का हर प्रकार से प्रचार करना। विचार करके देखें हम कि हम ईश्वरीय मार्ग को, ईश्वर के सिद्धांत को कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सच्चाई और नेकी के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर हम फोन कॉल्स करें, लोगों को जोड़ें कि चलो ईश्वर के वाणी और ईश्वर के वचन को सुने। हम पता नहीं कब कौन सी बात दिल को लग जाए और उसका जीवन परिवर्तित। इसलिए हम लोगों को जोड़ें, यह सच्चा प्रचार है। कोशिश करें। महाराज जी ने ये 5वां मूलभूत सिद्धांत दिया और कहते हैं, छठे में, संगत के सदस्यों में इस बात का प्रचार करना कि वह अपना जीवन निर्विकारी बनावे और दूसरों का कल्याण चाहें, अपना मुख्य कर्तव्य समझें। एक एक से दंडवत प्रणाम करते हुए दास इस बिंदु पर यह कहना चाहता कि हमने पहले अपने जीवन को बनाना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, और उसके साथ साथ फिर दूसरों को प्रेरित करना है। ये इसका सिद्धांत का मूल सार है। ये इस बात का मूल सार है कि हमने अपने सिद्धांतों को, अपनी बात के लिए पहले अपने ऊपर अमल करना है, उसके पश्चात ही हमें दूसरों को शिक्षा देनी है, दूसरों को कोई बात बतानी है। पहले स्वयं आवे सत्संग में, सुने श्रवण करें, तभी तो हम दूसरों से कह सकते हैं कि आप भी आया करो। महाराज जी कितने प्रेम से कहते थे, प्रेमी दर्शन दिया करो। महाराज जी उनके दर्शन करने के लिए नहीं,
बल्कि उनके कल्याण के चाहने के लिए कितने आतुर हुआ करते थे। प्रेमी, दर्शन दिया करो, इधर से और कोई सेवा नहीं है, प्रेमी दर्शन दिया करो। इसीलिए ये नियम, ये सिद्धांत जो समतावाद के लक्ष्य और उद्देश्य में लिखे हैं, वो हमारे लिए गौर करके समझने चाहिए। आगे कहते हैं 7वां बिंदु कि भिन्न भिन्न सांप्रदायिक और देशीय रीति रिवाजों के तंग दायरे से जनता को आजाद कराना और उनको वाद विवाद से छुटकारा हासिल करना तथा निष्काम भाव से सत्कर्मों में जनता का दृढ़ विश्वास बढ़ाना। 3 बिंदु इसमें दिए, 7वें में। सबसे पहले तो रीति रिवाजों के तंग दायरे से जनता को आजाद कराना। कहीं पर कोई नियम बना हुआ है, कहीं पर दूसरा नियम बना हुआ है, और एक ही चीज के 10-10 स्थानों पर 10-10 सिद्धांत बने हुए हैं। आज महाशिवरात्रि है। वो शिव जो कहते हैं इस बात के लिए कि हे उमा, ये सारा जगत सपना है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो उमा को ये समझा रहे हैं कि ये सारा संसार स्वप्न की तरह है, और सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान का भजन है। लेकिन कहना पड़ रहा है इस बात के लिए, अलग अलग स्थानों पर न जाने कौन कौन से रीति रिवाज बने हुए हैं, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं। लोग अपने अपने ढंग से शिवरात्रि को मनाते हैं। सच्ची शिवरात्रि तो वो है जिन्होंने संसार का विष पिया, संसार की बातों को सुना और समझा, और फिर करतार को ध्याया, संसार को मिथ्या समझा। वो है सच्ची शिवरात्रि। इस संसार को रात्रि स्वरूप समझा और शिव को दिन स्वरूप समझा। शिव को अर्थात परमपिता परमेश्वर को, अर्थात सत्य को, एक ईश्वर को सही मायने में क्या समझा? सच करतार, और रात्रि झूठ संसार। इसलिए कहते हैं कि रीति रिवाजों के तंग दायरों को जनता से आजाद कराना, वाद विवाद से छुटकारा हासिल करना, और निष्काम भाव से सत्कर्मों में जनता को दृढ़ विश्वास करना। निष्काम भाव से हम सभी जनता के अंदर दृढ़ विश्वास करें। समय इजाजत नहीं देता। दास 8वां बिंदु, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां बिंदु पढ़ करके सुना रहा है। सुनने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 8वें बिंदु में कह रहे हैं समभाव ही कल्याण है, समभाव ही जीव का वास्तविक स्वरूप है और परम धाम है। समभाव ही धर्म है, समभाव की प्राप्ति में यत्न करना ही गुरुमुख मार्ग है। 9वां बिंदु है शरीर और शरीर की इंद्रियगत समस्त वस्तुओं को नाशवान जानना, और जिस सर्व आधार भूत शक्ति के सहारे ये शरीर तथा समस्त संसार खड़ा हुआ है, केवल मात्र वह शक्ति ही सत्य है, यह स्वीकार करना। ऐसा दृढ़ निश्चय से मानना, और इसी सत्य की अनुभूति के लिए समता के 5 मूलभूत सिद्धांत, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, इनको मन वचन और कर्म से दृढ़ करना। 10वां नियम है अहंकार से ग्रसित जीव कभी भी पूर्ण शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार ही सबसे बड़ी जड़ता और मूर्खता है, ऐसा समतावाद मानता है। ये जो अहंकार है, इसे हमें त्यागना चाहिए। ये मूल अंधकार है, कर्तापन मूल अंधकार है। 11वां बिंदु है समतावाद सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सिद्धांतों को तभी ठीक मानता है जब उनका आधार आध्यात्मिक हो। कहीं पर भी जीवन व्यतीत करें, यदि उसका आधार ईश्वर है तभी सही है, अन्यथा गलत है। 12वां बिंदु और अंतिम बिंदु है कि समतावाद
प्रेम, उदारता, सहनशीलता, मानसिक संयम पर बड़ा जोर देता है। इसके लिए शांतिमय आंदोलन के लिए, जनता के उत्थान के लिए सदा सर्वदा प्रयत्नशील है। शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, उदारता का संदेश, सहनशीलता का संदेश, इस पर ये नींव खड़ी हुई है। इसी का संदेश संघ समतावाद देती है। जो सिद्धांतों का नियम का पालन करता है, वो ईश्वरीय नियम का पालन करता है, वो समता तत्व का पालन करता है। इसलिए हम सभी कोशिश करें, जो आज समतावाद के लक्ष्य और उद्देश्यों को सुना है, शिवरात्रि के अवसर पर उस परम सत्ता को हम दंडवत प्रणाम करते हुए चरणार बिंदु में हम नमन करें, और हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक ईश्वर से जुड़ें, ताकि हमारा जीवन और हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।